उन्नति मेरे सपनों की। ये कहना है देश भर में फैले एन मार्ट परिवार के सदस्यों का। अभाव और तनाव के बीच खींची गई गरीबी रेखा और मध्यम वर्गीय रेखा के उन लोगों का जिन्होंने एन मार्ट के आने से लाभ उठाया है। उनका जीवन स्तर पहले से बेहतर हुआ है। हम आज उन्हीं जिंदगानियों के कुछ पहलुओं को समझेंगे और मुलाकात करेंगे उस शख्स से जिसकी तकदीर एन मार्ट की बदौलत जगमगाई है। शुभम एक ऊर्जावान और पढ़ा लिखा युवा, अपने करियर में कई उतार चढ़ाव का अनुभव लिए आज एन मार्ट का कृतज्ञ है। शुभम की आप बीती से रूबरू कराती उसके बीते कल की ये झलक। बेटा, तेरे पापा जब से गए हैं अपने जिम्मेदारियों को नहीं समझता है। अब तू बड़ा हो गया है, तेरे घूमने फिरने के दिन नहीं बचे हैं। अब तू कमाने की कुछ सोचा कर। रीना की शादी सर पे आई है। क्या माँ, हमेशा ये हिंदी फिल्मों के निरूपण ऐसा हमेशा इमोशनल हो जाती हो। मेरा कॉलेज खत्म अभी 1 साल ही तो हुआ है और मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। अब प्लेसमेंट नहीं मिला तो हर कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ। दिन भर जॉब ढूंढता हूँ माँ, कोई जॉब मेरे लायक नहीं मिलती तो कहीं मैं जॉब में फिट नहीं बैठता। बैठे बैठे इंटरनेट सर्फिंग से जॉब नहीं मिलती भैया, बाजार में निकलना पड़ता है। तू चुप रहे हीरोइन, तुझे पता भी है मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है। कहीं रिसेशन चल रहा है तो कोई कॉस्ट कटिंग का गाना गा रहा है। जॉब पाना कोई हलवा नहीं है, समझी? बेटा, अगर तेरी बात मान के चलूं तो इसकी शादी अगले जन्म में करेंगे अपन। कब तेरी जॉब लगेगी, कब तू कमाएगा बचाएगा और इसकी शादी करूंगी। मेरे तो कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये हॉस्पिटल की नौकरी करते करते मैं थक गई। सोचा था कि तुम लोगों के लिए एजुकेशन लोन लूं, तेरे को इंजीनियर बनाऊं, तेरा जॉब लग जाएगा, कुछ बचाएगा, एजुकेशन लोन लौटाएगा। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं पड़ रहा है कि किराया दूं, कि तुम्हारे एजुकेशन का लोन मैं चुकता करूं, कि इसकी शादी के लिए पैसे बचाऊं। हॉस्पिटल की नर्स की नौकरी रास नहीं आती है। घास खाओ कि रोटी खाओ, कब इसकी शादी करूं मैं? माँ, सब ठीक हो जाएगा। भैया कोशिश तो कर रहा है ना। सीख ले तू इससे। खुद तो पढ़ती है, ट्यूशन पढ़ाती है और अपनी फीस निकालती है। विधवा माँ का बोझ तो नहीं बन रही है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं तुम पर बोझ हूँ? मैं करूँ क्या? किसी कंस्ट्रक्शन में जाकर मजदूरी करूँ या ठेला चलाऊं? एक काम करता हूँ, मैं मर जाता हूँ, जिससे आपका लोन भी चुक जाएगा और कोई बोझ भी नहीं रहेगा। यही चाहती ना आप? बस बस, अब तो ये धमकी भी देने लगा है। इसके लिए पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा करा है मैंने आप लोगों को। भैया इतना गुस्सा मत करो, माँ की बात को तो समझो। अरे तुझे क्या लगता है मैं नहीं समझता? नौकरी पाने के लिए आजकल डोनेशन लगता है, हाईएस्ट परसेंट लाना पड़ता है। मैंने भी तो कोशिश करी थी ना। अब कम मार्क्स आए तो मैं क्या करूँ? सोचता हूँ कोई बिजनेस डालूं, लेकिन क्या बिजनेस डालूं? आज तक का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। रिश्तेदार तो हमारी मदद भी नहीं करते। सारे दरवाजे तो बंद है माँ, और आपके तो मैं अपॉर्चुनिटी गवा देता हूँ। बता कैसा बिजनेस करूँ, कौन सा बिजनेस करूँ? अब मैं जा रहा हूँ, अब तभी लौटूंगा जब कोई नौकरी हाथ आएगी। माँ इधर आओ। देखो ये कंपनी है जहाँ एक पूरा बिजनेस सेटअप तैयार करके देती है। भैया के लिए बेस्ट रहेगी। कुछ अमाउंट जमा करना रहेगा जो हमारे पास है। मैं अभी भैया को फोन लगाती हूँ। हेलो भैया, कहाँ हैं आप? जल्दी घर आइए, एक बात बतानी है। बस वो दिन था और आज का दिन है। माई लाइफ इज टोटली चेंज। एनमार्ट ही वो ऐसी कंपनी है जिससे मैं इतना आगे बढ़ पाया हूँ। मेरे दिन मुझे आज भी याद आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता था, गुमसुम सा बैठा रहता था, रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं बहुत परेशान सा था। मैंने ऐसे कितने दिन देखे कि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है, अपनी बहन का बार बार दिल तोड़ा है। मैं कितनी बार रात को फूट फूट कर रोता था। मैं यही सोचता रहता था कि मेरे दिन अब अच्छे आए तो मैं कुछ आगे करने ही सोचूं। पापा भी नहीं थे और मैं कुछ अपने आप को अकेला समझने लगा था कि मैं क्या कर सकता हूँ लाइफ में। आखिरकार एनमार्ट ने मुझे संभाला और एनमार्ट की मैंने फ्रेंचाइजी ली, जिससे मैंने जैसे तैसे मैंने पैसे इकट्ठे कर एनमार्ट की फ्रेंचाइजी ली और अपने सपने पूरे करें। मेरी ज़िंदगी में एनमार्ट ने इतना कुछ किया है कि इतना बदलाव आया है कि आज मैं सोचता हूँ कि हर किसी को मैं ये कहता हूँ कि एनमार्ट से कुछ सीखो, एनमार्ट की फ्रेंचाइजी लो और कुछ आगे करने की सोचो। क्योंकि जीवन में अगर कुछ करना है तो आगे बढ़ने की कोशिश सोचना पड़ेगा।
और जिसने सोचना छोड़ दिया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। एनमार्ट के स्टोर में कस्टमर को हर ऑफर इतने पसंद आते हैं कि वो कुछ ना कुछ लेके ही जाता है। अगर एनमार्ट के स्टाफ से कस्टमर के इतना अच्छा रिश्ता जुड़ जाता है कि जैसे वो जब भी आते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है कि हमारे कस्टमर वापस आएँ और वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं यहाँ से। मेरा एनमार्ट से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन जमा रहता है कि मेरे सारे ट्रांजैक्शन आसानी से हो जाते हैं, यहाँ तक कि मुझे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं आती है। आज मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ कि एनमार्ट की बदौलत आज मैं एक नई लाइफस्टाइल जी पा रहा हूँ। अपनी माँ को खुश देखता हूँ, अपनी बहन को खुश देखता हूँ और आज मेरी बहन का जीवन भी बहुत सुरक्षित है। आई रियली थैंक्स टू एनमार्ट। सच, एनमार्ट कंपनी का महत्व वही लोग समझते हैं जिनकी जिंदगी की तस्वीर बदली है, जिनकी रूठी हुई किस्मत फिर चमक उठी है। एक माँ के लिए और क्या चाहिए। मेरे बेटे ने तो तरक्की कर ली है, हर ऊंचाई हासिल करके दिखाई है, उसमें ही एक माँ के सपने पूरे हो जाते हैं। इसके पापा होते तो वो भी अच्छे से खुश हो जाते। एनमार्ट ने तो हमारे घर में बहुत सारा बदलाव लाया है। हमारा छोटा सा घर था, तब बेटी के लिए रिश्ते भी आना बंद हुए हुए थे। अब एनमार्ट की शुरुआत करने के बाद तो हमारे घर में सारा ये सब आ गया है। अब बेटी भी शादी के लायक हो गई थी, वो हर चीज में परफेक्ट थी, लेकिन कोई रिश्ता ही आता नहीं था। लोग छोटा घर देखकर पलट जाते थे। अब स्थिति बदल गई है। अब एनमार्ट के कारण हमारा घर नया खरीदा, नए रिश्ते आ गए। गोपाल जी ने तो हमारे पूरे संसार में ही बदलाव लाया है। मैं उनके धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये नहीं, गोपाल जी नहीं आते और एनमार्ट नहीं होता तो ये कुछ भी संभव नहीं होता। नई चीज नहीं खरीदते, नया घर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अब मेरे बेटे ने सारे संसार की बागडोर संभाल ली है। आज मेरे बेटे की जिंदगी जो भी है वो गोपाल जी के कारण है। ये सारा बदलाव उनके कारण है। मैं उनको बहुत धन्यवाद दुआएं देना चाहती हूँ कि उनके हर चीज, हर तमन्ना पूरी हो जाए, जिंदगी में वो बहुत तरक्की करे। मुझे तो ये लगता है कि एनमार्ट के आने के कारण हर युवा पीढ़ी को ये अपना एक स्वतंत्र बिजनेस करने का और स्वतंत्र रहने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। और हर एक कोई जो नौकरी के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, उससे अच्छा है कि अपना स्वयं अपने पैर पे खड़ा होके अपना बिजनेस संभाले, अपना घरदार संभाले, तो एक तरक्की अपने हिसाब से कर सकता है। भैया से पहले मेरा बहुत झगड़ा होता था और जब माँ उन्हें डांटती थी तो मैं हमेशा उनकी ही साइड लेती थी, क्योंकि मैं उन्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। और लेकिन जब उन्हें कोई जॉब नहीं लगी तो मैं ही जानती हूँ उनके दिल पर क्या बीती थी। और मुझे लगने लगा था कि मैं कहीं भैया को खो ना दूँ, क्योंकि वो हमेशा गुमसुम, उदास और चुपचाप रहने लगे थे। एक तो जिम्मेदारियों का बोझ, ऊपर से घर में एक ही लड़का, बेचारा क्या क्या करेगा, घर में संभालेगा या बाहर का सब कुछ देखेगा वो। ऊपर से माँ की टेंशन, और मैं भी ज़्यादा कुछ जमा नहीं कर पाती थी कि मैं घर में हेल्प कर सकूं, उन लोगों का साथ दे सकूं कि घर की जिम्मेदारियां निभाने में। लेकिन भगवान की दया से और एनमार्ट के साथ से सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और उस पेपर के ऐड ने तो कमाल ही कर दिया। भैया को इतना अच्छा स्टोर मिल गया, वो अपने बिजनेस में सेटल हो गए। आज मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हूँ। और मेरी भी शादी हो गई। मैं और मेरे हस्बैंड भी ऑस्ट्रेलिया में ही सेटल हो गए हैं। उनका जॉब वहीं पर है। मैं जब भी यहाँ पर आती हूँ बहुत खुश होकर जाती हूँ। और आज मेरे भैया भी बहुत खुशमिजाज इंसान हैं, पहले की तरह। लेकिन गिनी महीनों में मेरा नसीब भी आज एनमार्ट ने ही बनाया है, क्योंकि मैं आज जहाँ पर भी हूँ भैया की बदौलत हूँ। और आज भैया का इतना बड़ा स्टोर देखकर, उनको आज इस लेवल पे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू एनमार्ट। शुभम का परिवार आज बहुत खुश है और इस खुशी की वजह बना एनमार्ट, जिसने मुश्किल समय में शुभम का साथ दिया और एक सुखद भविष्य का निर्माण किया। मैं शुभम फैमिली को शुरू से जानता हूँ। जीवन के लिए संघर्ष में ज़िंदगी गुजार रहा था। मेरे को पता चला कि वो एनमार्ट से जब से जुड़े तो काफ़ी अच्छी हालत में आ रहे हैं और अब उनका कामकाज अच्छा चलने लगा है।
मेरे को पूरी उम्मीद है कि अगर ये अपने अच्छे मेहनत और अच्छे विचारों से काम करेंगे तो इनको आगे चल के काफ़ी लाभ होगा और अच्छा जीवन का स्तर भी अच्छा बन सकेगा। मैं उनकी शुभकामनाएं करता हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है कि एंड मार्ट जो है ये भारत के एक आम आदमी के लिए एक वरदान साबित होगा।